friends. For the communication of the students other than the SRTM, that's I use in language which is in Hindi. Now here is some of the questions. मेरे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं जो कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पे डिपेंड करते हैं, तो उनके में MCQ अभी हमारी SRTM यूनिवर्सिटी ने भी MCQ पैटर्न यहाँ पे दिया है। इस वजह से हमने एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मर 6 सेम का पेपर है जो कि मैथमेटिक्स में आता है, तो उसके कुछ MCQ निकाले हैं और उसके जो आंसर है मैं आज आपके सामने लाया है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Okay, the first question is that the Laplace transform of f of t is denoted by, here is 4 option, that is option number A f of t, option B L of t, or option C L of f t, or option D L of e raised to a t. As this is a definition of the Laplace transformer, then you can directly choose, आप यहाँ पे choose कर सकते हैं option C is an correct option. Okay, next question is question number 2 है, the let ft be the function defined for all positive values of t, then option A, option B, option C, option D, इसमें से कौन सा बराबर है? Then by the information the option D is correct because it's the definition of the Laplace transformation, that is 0 to infinity integral e raised to minus st ft dt. Okay, the next question is question number 3, if L of e of t is equals to f of s, then the Laplace of this function, that is cos hat, that is hyperbolic cos. Then from the out of the 4 option, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में से the correct answer is an s डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब ये हाइपरबोलिक h होगा तो यहाँ पे माइनस, अदरवाइज यहाँ पे प्लस होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन 4, द L of f t is equals to f of s, then the L of t raised to n, तो ये भी फार्मूला है t raised to n का, जो कि इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी n I फैक्टोरियल n factorial divided by s raised to n plus 1, where the n and s are the positive integers. Okay, next question 5 number, from the first principle find the value of Laplace transform of, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया है 1 plus cos 2t, इसका आपका Laplace ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस होता है, और Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, इसका फार्मूला हमने देखा है, तो s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इस फार्मूले से आप सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। ओके, 1 बाई एस, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, Laplace ऑफ 1 बाई एस, और s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए, ये भी 2 कैंसिल होता है जब कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ L of f t is equals to f of s, then the Laplace of a f t plus b f t, तो ये प्रॉपर्टी है Laplace ट्रांसफॉर्मेशन की। आप कोई भी बुक या नोट्स देखें तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Okay, the next question is Laplace of L of t is equals to f of s, then the L of e raised to at of t, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है Laplace ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसका सही आंसर आप बुक में देख सकते हैं f of as माइनस ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at t raised to n, ये भी फार्मूले हैं, फार्मूले का MCQ बना दिया है, तो इसका सही आंसर आता है n I फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s माइनस ए रेज टू n प्लस 1। यहाँ पे सिर्फ e रेज टू ए टी का टर्म आया, इस वजह से हमने s में से एक माइनस ए लिया है, बस इतना
थोड़ा सा डिफरेंस है टी रेस टू एन के फॉर्मूले में। ओके, ऑप्शन डी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू -1। तो इसे सॉल्व करने पे आपको सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी, रूट पाई डिवाइडेड बाई एस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, दैट इज़ कि रूट ऑफ 1/2, मैं रूट ऑफ 1/2 लेने वाला हूँ, मीन्स हाफ। तो रूट ऑफ 1/2 का जो इक्वालेंट वैल्यू है वो है रूट पाई। तो रूट पाई आपको ध्यान रखना होगा, ये एक नोटिफाई पॉइंट होगा कि ये वैल्यू आपको इस फार्मूले में यूज़ करने होगी। ये तो टी रेस टू एन का फार्मूला यहाँ पे यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2as डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फार्मूला एक प्रॉपर्टी है जो आपने फार्मूला भी कह सकते हैं कि टी रेस टू एन एफ टी, टी रेस टू एन एफ टी का फार्मूला आता है -1 रेस टू एन डो रेस टू एन डिवाइडेड बाय डो एस रेस टू एन इंटू एफ एस। तो इस फार्मूले से ये सवाल आपको इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी कॉस टी। तो ये इजी है, आप मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये फार्मूला बन जाता है साइन 2t डिवाइडेड बाई टी, और साइन 2t डिवाइडेड बाई टी मीन्स एफ टी डिवाइडेड बाई टी। इसका फार्मूला है एस रेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। इस फार्मूले से आप सॉल्व करते हैं, आप फार्मूले देख लीजिए, आपको फार्मूले देखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन 11 का है ऑप्शन डी, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन 12, क्वेश्चन 12, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन एल ऑफ एफ टी इज। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास फंक्शन इज। तो ऑप्शन से आएगा ऑप्शन ए। ओके,